पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फुल वेव रेक्टिफायर, फिल्टर भी लगाए थे। आज टुडेस टॉपिक फॉर डिस्कशन इज वोल्टेज रेगुलेटर। बिफोर वी प्रोसीड, I would like to draw your kind attention towards the rectifier once again. This was our rectifier which we have already studied. Here RL was there. मैं थोड़ा सा चेंज करके जस्ट स्लाइड डिफरेंस RL को ऐसे लगा दूं, यहां भी RL लगा सकते थे और अगर हम ऐसे भी लगा दिए तो बात बराबर है। समझ रहे हैं ना? इसी को ऐसे ना करके ऐसे कर दी, थोड़ा सा दिखाने में थोड़ा मुझे सुविधा होगा यहाँ पर भी होगा। एंड हम लोगों ने कैपेसिटर भी लगाया था यहाँ से, दोनों सर्किट सेम है। इसी आरएल को, ये ब्रांच यहाँ था, अभी भी यहाँ यहीं पर है, ये यहाँ था यहीं पर जो पिछले सर्किट बनाए थे वो सेम सर्किट है। थोड़ा सा मैं के लिए रीड्रॉ कर लिया थोड़ा सा आसानी के लिए यहाँ पर मुझे। तो अगर प्राइमरी पर है Vm1 sin ओमेगा टी, सेकेंडरी के वोल्टेज को मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं इस हाफ को Vm sin ओमेगा टी, तो हम लोगों को कुछ इस आफ्टर फिल्टर भी लगा दिया है, आउटपुट फिल्टर भी लगा दिए, इस तरह का डीसी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी वी हैव अचीव्ड। नाउ इफ Vm चेंजेस, अगर इनपुट सप्लाई ही चेंज कर जाता है तो क्या ये डीसी इसी वैल्यू पर रहेगा? नो, इट विल आल्सो चेंज, इट विल आल्सो टेक सम अदर वैल्यू। कहने का मतलब यह है कि देखिए फिर से मैं फॉर्मूला से लिख के दिखा दे रहा हूं। VDC क्या आया था? 2Vm/π। ये जो डीसी वोल्टेज है वो इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। अगर प्राइमरी का वोल्टेज चेंज करता है सो विल बी सेकेंडरी विल आल्सो चेंज, दोनों डिपेंड कर रहा है N2/N1। तो सेकेंडरी प्राइमरी का वोल्टेज चेंज हुआ, सेकेंडरी का भी चेंज करेगा और डीसी लेवल यहां जो डीसी मिला है वो मुझे चेंज कर देगा। सो आउटपुट, यहां पर जो आउटपुट है अगर इनपुट फ्लक्चुएट कर गया, आउटपुट विल आल्सो चेंज, उस पर डिपेंड कर रहा है। ये मैं नहीं चाहता हूं। इसी को सॉल्व करने के लिए वी हैव वोल्टेज रेगुलेटर। लिख लीजिए, पर्पस क्या है समझ गए ना? अगर इनपुट वोल्टेज, एक तो यहां साफ साफ दिख रहा है, अगर इनपुट चेंज कर गया तो आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, आउटपुट विल आल्सो चेंज, आउटपुट विल आल्सो चेंज। ये ना होकर यहां ना होकर मान लीजिए इनपुट बढ़ गया तो ये कांस्टेंट यहां ना मिलकर मुझे यहां मिलने लगा। समझ गए ना? ये यहां मिलने लगा। सेकंड को मैं यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं। अगर इनपुट बढ़ गया तो आपका आउटपुट भी क्या हो गया, डीसी लेवल भी क्या हो गया, बढ़ गया। ये हम नहीं चाहते हैं। मान लीजिए डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, ये हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे टू रिजॉल्व दिस इश्यू? ये है आपका, मान लीजिए Vm था, मान लीजिए था Vm सेकेंडरी में 20 वोल्ट था, अब ये हो गया Vm मान लीजिए 25 वोल्ट हो गया। किसी तरह से Vm यहां का चेंज कर गया, यहां का भी चेंज कर गया, दूसरा देखिए रिड्रॉ कर, दूसरा ड्रॉ कर दिए, चेंज कर गया। वी डू नॉट वांट दिस। तो इसके लिए यहां लिखिए वोल्टेज रेगुलेटर maintains fixed DC या constant DC irrespective of change in input and चेंज इन लोड। लोड की भी चर्चा करेंगे, लोड चेंज करने से वोल्टेज कैसे करेगा, चेंज इन लोड लिख लीजिए। एक तो दिख गया इनपुट का चेंज कर रहे हैं यहां पर। तो वोल्टेज रेगुलेटर, तो जो आप कभी भी किसी पावर सप्लाई को, एसी टू डीसी पावर सप्लाई को देखे होंगे, अगर कोई मॉड्यूल या खुद से डिजाइन करेंगे रेक्टिफायर, जो मैंने बनाया भी था आपके सामने, देखिए किस तरह से मॉड्यूल अब चेंज हो गया। पावर सप्लाई मेरा कैसा होना चाहिए? मान लीजिए रेक्टिफायर है, इसी में मैं डीसी भी लगा हुआ है, सॉरी ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, सॉरी ट्रांसफार्मर, यहां पर एसी दे रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या लगाया? आफ्टर दैट फिल्टर यहां पर आपका मिल रहा था इस तरह से यहां मिल रहा है। फिल्टर के बाद आपका मिला, आपका मान लीजिए डीसी मिला, बट इट लेवल कैन चेंज, इट्स लेवल कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन दिस। अगर ये चेंज करता है तो इसका डीसी लेवल क्या होगा, इसका चेंज करेगा। इसी पर डिपेंड कर रहा है इसका डीसी लेवल, देख रहे हैं ना, डीसी लेवल इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके बाद मैंने क्या लगा दिया यहां पर? वोल्टेज रेगुलेटर। आईसी के फॉर्म में भी आता है, आप देखेंगे अगर नेट पर देखेंगे तो आईसी के फॉर्म में भी आता है, या लैब में होगा, हम दिखाएंगे भी। वोल्टेज रेगुलेटर है ये आपका। अब आपको मिलेगा कांस्टेंट डीसी। अब मुझे आउटपुट मिला डीसी,
और वो इनपुट चेंज भी कर जाएगा तो मेरा डीसी फिक्स रहेगा, इट विल नॉट चेंज। क्या पर्पस है, इनपुट अगर चेंज भी कर जाएगा, अगर इनपुट चेंज करेगा तो यहां का वैल्यू भी चेंज करेगा, बट यहां का आउटपुट आपका फिक्स रहेगा। तो यहां देखिए वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट पर क्या है, डीसी जो कि चेंज कर सकता है, आउटपुट पर क्या है, डीसी बट जो कि नहीं चेंज कर सकता। समझ रहे हैं ना बात को? देखिए इनपुट पर भी डीसी है, आउटपुट पर भी डीसी है। इनपुट का डीसी चेंज कर सकता है, आउटपुट का डीसी चेंज नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, इनपुट पर भी डीसी है, आउटपुट पर भी डीसी है। देख रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं? ये भी डीसी मैंने ऐसे लिखा था पहले, इसको मिटा दे रहे हैं, या नहीं है, समझ गया बात को? अब देखिए जो जेनर डायोड है, एक जेनर डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड, इसका यूज करते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के। इज अ स्पेशल पर्पस डायोड which can work as a voltage regulator। एक जेनर डायोड है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम कर सकता है। देखते हैं, लैब में दिखाएंगे, अभी आपको वोल्टेज रेगुलेटर का जेनर डायोड दिखाएंगे। देखिए कब डायोड का कैरेक्टरिस्टिक को फिर से देखते हैं। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और करंट का प्लॉट है, फॉरवर्ड बायस डायोड। रिवर्स बायस में पहले कांस्टेंट करंट था, अचानक से आपका क्या हो गया, करंट इंक्रीज कर गया। ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, वीबी ब्रेक डाउन, रिवर्स ब्रेक डाउन कब होगा जी, रिवर्स बायस में। रीजन क्या था, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एवलांचे ब्रेक डाउन या जेनर ब्रेक डाउन, दो रीजन होते हैं, दो मैकेनिज्म होते हैं। उसके बाद करंट वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एंड देयर इज अ लार्ज चेंज इन करंट। वोल्टेज देखिए चेंज नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट वोल्टेज पर क्या है आपका, एक लार्ज चेंज इन करंट है। इसी कांस्टेंट वोल्टेज पे क्या है, एक लार्ज चेंज इन करंट है। प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा करंट ऐसे दिखेगा कि थोड़ा सा वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो करंट चेंज कर रहा है, बट इसको अभी हम आइडियली देखिए इस तरह से, प्रैक्टिकली इस तरह से दिखेगा। थोड़ा वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा करंट का चेंज, वोल्टेज का चेंज थोड़ा कर रहे हैं इतना, और करंट का चेंज कितना हो जा रहा है, इतना। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन अभी हम इसको हम ऐसे आइडियल मान ले रहे हैं कि बिल्कुल इसी वोल्टेज पर बिल्कुल इस तरह से करंट आपका इंक्रीज कर, इसी वोल्टेज पर लार्ज इंक्रीज इन करंट। ये क्या हो गया है, ब्रेकडाउन। यहां ध्यान देने की बात है कि आफ्टर ब्रेकडाउन, इन ब्रेकडाउन रीजन, ये भी बोल सकते हैं, देयर इज डायोड मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज एंड देयर इज अ लार्ज चेंज इन करंट। और ये जो जेनर डायोड है, ये स्पेशल पर्पस डायोड है, ये लार्ज करंट, नॉर्मल डायोड क्या होगा, इस लार्ज करंट में इतना ज्यादा करंट पावर डिसिपेट होगा, जब करंट लार्ज फ्लो करेगा तो वो बर्न भी कर सकता है। तो जेनर डायोड इस तरह से डिजाइन होते हैं कि उतने करंट को, लार्ज करंट को सस्टेन कर ले। ठीक है, तो ये वर्क करता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। अभी आप देखते हैं, ये लिख लिए आप, नाउ आई एम रबिंग दिस, ये भी लिख लिए हैं, वोल्टेज रेगुलेटर इनपुट और दूसरा। यहां देखिए इसको कैसे आप दिखा रहे हैं सर्किट पर। अब मैं दिखा रहा हूं, देखिए सर्किट देख रहे हैं, ये मेरा डीसी वोल्टेज, ये वेरी कर सकता है, ये भी इनपुट है। यही मैं देखिए वोल्टेज रेगुलेटर का इनपुट क्या है, डीसी, जो कि वेरी कर सकता है। एक सीरीज रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं मैं, और ये है आपका जेनर डायोड, इसका सिंबल इस तरह से, ये इसका कैथोड है एंड दिस इज एनोड। कैथोड इज एट हायर वोल्टेज, सो इट इज इन रिवर्स बायस। और फिर ये मैं यहां पर लगा दिया आर। अब ये अगर ब्रेक डाउन कर चुका है तो ये जेनर कितना वोल्टेज देगा, यही वीजेड, वीबी लिखा हूं ना, वीबी लिख देता हूं, वीजेड भी लिख सकते हैं, वी ब्रेक डाउन या वीजेड सभी रिप्रेजेंट करते हैं, वीजेड ही लिख दीजिए, इसी को जेड ही कर दीजिए, वीजेड ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज, वीजेड क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये कितना वोल्टेज मेंटेन करेगा, अगर ब्रेक डाउन कर गया है तो ये आपका वीजेड मेंटेन करेगा। अब इस ग्राफ पे एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूं। पहली बात, इस जेनर को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको जेनर पर इतना वोल्टेज तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। इतना वोल्टेज देंगे तभी, अगर मान लीजिए वीजेड है 6 वोल्ट, जैसे एग्जांपल के लिए दिख रहा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का रिवर्स बायस, और आप दिए हैं 3 ही वोल्ट जेनर पर आ रहा है, तो वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। समझ रहे ना बात को? और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां दिख रहा हूं, जो मिनिमम आई जेड मीन, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और एक लिख रहा हूं आई जेड मैक्स, 2 पॉइंट में यहां दिखा रहा हूं। आई जेड मीन जो है मिनिमम करंट
थ्रू जेनर THROUGH फॉर ब्रेकडाउन करंट। देखिए इसका यूज करेंगे हम लोग, बताता हूं मैं अभी। मिनिमम करंट इतना चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, लिख लीजिए उसको। हाँ ठीक आ रहा। और IZ मैक्स जो है मैक्सिमम करंट थ्रू दी जेनर। मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है, क्यों लिख रहे हैं हम? कोई भी डिवाइस है तो ऐसा नहीं है कि इसकी भी एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कितना करंट, किसी भी डिवाइस की लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है। अदरवाइज करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो हाई पावर डिसिपेशन होगा और वो बर्न कर सकता है। तो इसकी एक लिमिटेशन, ऐसा नहीं कि कितना भी करंट फ्लो कर जाए इस जेनर डायोड से, इसकी एक लिमिटेशन है। अदरवाइज हाई पावर डिसिपेशन होगा और हाई पावर डिसिपेशन पे बर्न कर सकता है, खराब हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन आपको मैन्युफैक्चरर दिया रहेगा कि हाँ 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर कितना करंट ये रिवर्स बायस में इसके क्रॉस ये कर सकता है, फ्लो कर सकता है, अदरवाइज वो बर्न कर जाएगा। पावर डिसिपेशन भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है IZ मैक्स, या ऐसे भी दे सकता है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या होगा? ये करंट इनटू ये वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज इनटू दिस करंट। समझ रहे हैं बात को? मैक्सिमम पावर कितना वो डिसिपेट करेगा, कर सकता है, अदरवाइज क्या होगा? वो हिट करके बर्न कर जाएगा। ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा पावर डिसिपेशन होगा, हिट करके बर्न कर जाएगा। तो ये IZ मैक्सिमम में दिया रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई जेनर है तो हम 10 एम्पियर 20 एम्पियर कितना भी करंट फ्लो करा दिए, इससे बर्न कर जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो एक मैक्सिमम में दे रखा है, वो भी मैं दिखाया। IZ ये दोनों बहुत काम का चीज है। अब मिनिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है जेनर से, ये भी मालूम है। मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, ये भी मालूम है। तो अब देखिए, अब ये RL पर एक रेंज, ये Vout जो फिक्स दे रहा है, अब RL पर एक लिमिटेशन दे दिया। मान लीजिए कोई RL को बहुत बढ़ा दिया, बढ़ा के मान लीजिए क्या कर सकता है? ओपन कर दिया। यहां देखिए ओपन कर दिए, ऐसे कर दिए हम, अभी ओपन कर दिए। मान तो यहां देखिए ये करंट कितना आ रहा है? एक सेकंड अभी एक सेकंड आप यहां पर एक चीज पहले खींच लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। अगर ये ब्रेक डाउन कर चुका है तो करंट कितना आएगा जी? I V in माइनस ब्रेक डाउन कर चुका है, यहां का वोल्टेज VZ है अपॉन R। यही करंट आ रहा है, फिक्स करंट आ रहा है। यही करंट कहां जा रहा है? ये करंट I आ रहा है, यही दो पार्ट में बट रहा है, इधर और इधर। अब देखिए, अब इसमें इसका करंट फिक्स है कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए, ये रेंज मालूम है मुझे। अगर कोई बच्चा इसको बढ़ाता है, इसको बढ़ा देगा तो क्या होगा जी? इधर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे, इधर का करंट घटेगा, इधर का करंट बढ़ेगा। समझ रहे ना बात को? फिक्स करंट आ रहा है, अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो इधर का करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो करंट घटेगा, इसके पास वोल्टेज फिक्स है तो करंट घटेगा तो रिमेनिंग करंट कहां चला जाएगा? I इक्वल टू क्या है? I जेनर में जा रहा है या I लोड में जा रहा है? यही दो पार्ट है ना जी, I लोड और I जेनर, दो ही पार्ट में जा रहा है ये करंट। अगर ये घट रहा है तो करंट कहां जा रहा है? इधर ज्यादा जा रहा है, ज्यादा करंट कहां चला जाएगा? क्योंकि आ रहा है, मान लीजिए 5 मिली एम्पियर आ रहा है और इधर जा रहा है 1 मिली एम्पियर, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अगर मान लीजिए इधर जा रहा है 4 मिली एम्पियर, 4 इधर जा रहा था और इधर जा रहा था, एक एग्जाम्पल के लिए दे दिए। अब अगर इसको रेजिस्टेंस को बढ़ाने जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा ना। अब करंट हो गया मान लीजिए कि घट के 3 मिली एम्पियर, तो इधर का करंट कितना हो जाएगा? आ तो रहा था 5 मिली एम्पियर, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो कि हम 5, आ रहा था 5, अब इसको 3 कर दिए तो इधर का करंट क्या हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाइएगा, लेकिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, इधर का करंट क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। और बढ़ा दिया कोई बच्चा बढ़ाते जा रहा है रेजिस्टेंस को, अब क्या कर दिया? करंट घट गया 2 मिली एम्पियर, अब कितना करंट जाएगा? इधर 3 मिली एम्पियर। समझिए बात को, करंट बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, जेनर का करंट बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम करंट तो दिया हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि RL का लिमिटेशन हो गया कि RL मैक्सिमम हम कितना बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि लिमिटेशन रहता, मान लीजिए कि दिया रहता 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर से ज्यादा ये दिया है कि 4 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है। और कोई बच्चा ऐसा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया कि यहां हो गया आपका 0.5 मिली एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? इधर चला जाएगा 4.5 मिली एम्पियर और ये बर्न कर जाएगा। समझ गए बात को ना? तो ये लिमिटेशन हो गया कि
आरएल का रेंज हो गया, आरएल मैक्सिमम कितना हो सकता है, लिमिटेशन, आरएल मैक्सिमम फिक्स हो गया। ये निकालेंगे हम लोग कि आरएल मैक्सिमम आप 4 किलो ओम, 5 किलो ओम, 6 किलो ओम कितना लगा सकते हैं, फिक्स हो गया। क्योंकि आरएल आप बढ़ाते चले जाइएगा, 6 किलो ओम, 7 किलो ओम, 8 किलो ओम, तो इधर का करंट घटता चला जाएगा ना, इधर का करंट बढ़ता जाएगा। और देखिए अगर 4 मिली एम्पियर मैक्सिमम दे रखा था, जैसे ही 4.5 हो जाएगा, इधर 4 से ज्यादा होगा वैसे ही बर्न कर जाएगा। जैसे ही 4 से ज्यादा होगा, 4 पहुंचा ये बर्न, समझ गए ना बात को। इसीलिए आरएल क्या है, रेंज हो गया। आप कोई भी रेजिस्टेंस के लिए काम नहीं करेगा, आरएल मैक्सिमम दिया आपको निकालेंगे हम लोग आरएल मैक्सिमम कितना जा सकता है, क्योंकि आईजेड मैक्सिमम मालूम है मुझे, आईजेड मैक्सिमम इधर इतना मैक्सिमम मालूम है मुझे। आरएल को अगर कोई बच्चा बढ़ाते जाएगा तो इधर का करंट घटता जाएगा, इधर का करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि करंट कितना आ रहा है, फिक्स। मेरे एग्जाम्पल में 5 मैंने लिख दिया, ऐसे ही 5 लिख दिया हूं, इधर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, करंट घटता जाएगा, बाकी करंट कहां जाएगा, इधर। इतना ना चला जाए कि ये खराब हो जाए, समझ गए ना बात को। न्यूमेरिकल निकालेंगे हम लोग। और दूसरा आरएल मिनिमम भी फिक्स, भी हमको मिनिमम रेजिस्टेंस, कोई बच्चा रेजिस्टेंस अब घटा रहा है, अब क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को घटा रहा है, इस आरएल को डिक्रीज कर रहा है। अब आरएल को अगर डिक्रीज करते जाइएगा जी तो करंट क्या होगा, यहां बढ़ता जाएगा। आरएल को डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट इस ब्रांच में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मान लीजिए डिक्रीज कर रहे हैं आरएल को, तो पहले करंट था 1 मिली एम्पियर, फिर हो जाएगा 2 मिली एम्पियर, घटा रहे हैं 3 मिली एम्पियर, तो इधर का करंट क्या होगा, अब इधर घट रहा, इधर बढ़ रहा है, तो इधर का करंट क्या हो जाएगा, इधर का करंट क्या हो जाएगा, 5 था, 5 माइनस 1, पहले था 4 मिली एम्पियर, फिर हो गया 3 मिली एम्पियर, फिर हो गया 2 मिली एम्पियर, देख रहे हैं ना, 3 और 2 5। और घटते घटते इतना ना हो जाए कि इससे कम हो जाए, इससे कम होगा तो फिर से ब्रेकडाउन से बाहर हो जाएगा। तो आरएल मिनिमम और आरएल मैक्सिमम आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछेगा, ये हम लोग निकालेंगे, समझ गए ना। आरएल घटाते जाएंगे, अगर यहाँ का लोड घटाते, एक तो रेंज है, इसी रेंज में ये काम करेगा। आरएल का एक रेंज हो गया, आरएल मिनिमम निकालेंगे हम लोग और आरएल मैक्सिमम, इसी रेंज में यह काम करेगा। क्यों बता दिया, फिर से एक बार देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, इन कमिंग करंट फिक्स है Vn माइनस Vz अपॉन Rs, Vz ब्रेकडाउन वोल्टेज फिक्स है, 6 वोल्ट 7 वोल्ट ब्रेकडाउन का फिक्स है। अब अगर मान लीजिए कि यहां से निकाले, ये वैल्यू आ गया 5 मिली एम्पियर, कोई बच्चा इसको बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो इधर का करंट क्या होगा, घटेगा, तो बाकी करंट कहां जाएगा, इधर। पहले मान लीजिए कि इसको बढ़ा रहे हैं, पहले था 1 मिली एम्पियर, बढ़ा दिया, हो गया 2 मिली एम्पियर, सॉरी घट गया, सॉरी पहले था, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा वैल्यू से दिखा रहा हूं, सॉरी फिर से लिखेगा, 4 मिली एम्पियर, आरएल बढ़ा दिया, करंट क्या होगा, घट जाएगा 3 मिली एम्पियर। तो जब 4 था तो यहाँ 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा था, तो 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, करंट क्या हो रहा है, इधर का घट रहा है, इधर का बढ़ रहा है, समझ रहे ना बात को। तो बढ़ते बढ़ते अगर इतना पहुंच गया, अगर इतना पहुंच गया तो ये बर्न कर जाएगा। तो कितना बढ़ाएगा बच्चा वो हम निकालेंगे, आरएल कितना हो सकता है ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। आरएल का एक रेंज है, उसी तरह आरएल मैक्सिमम फिक्स हो गया, निकाल लेंगे हम लोग। उसी तरह से अगर कोई घटा रहा है, आरएल को घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो इधर का करंट क्या होगा, बढ़ेगा। इधर का करंट पहले था मान लीजिए 1 मिली एम्पियर, अब बढ़ के 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, इस तरह से बढ़ रहा है। तो 5 ही ना आ रहा था, Vn माइनस Vz अपॉन Rs तो फिक्स आएगा, Vin फिक्स है, Vz फिक्स है, ब्रेकडाउन वोल्टेज Rs फिक्स है, तो आ रहा था मान लीजिए 5, पहले जब 1 था तो इधर 4 बढ़ रहा था, जब 2 हो गया तो 3, इधर का घटने लगा, इधर जब बढ़ रहा है तो इधर घटेगा, 3 हो गया तो 2, घटते घटते ऐसा ना हो जाए कि ये आ जाए। इसीलिए मिनिमम रेजिस्टेंस कितना लगा सकता है लोड में वो भी फिक्स है, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। समझ गए बात को कि आरएल का एक रेंज होगा, उसी में वो काम करेगा। आरएल का एक रेंज है लोड का, उसी में यह अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगर आरएल आप बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो आपका इधर का करंट घट जाएगा, इधर का बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा बढ़ गया, आईजेड मैक्स से ज्यादा हो गया तो बर्न कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ के बाद इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आपको आएगा। हम यहीं पर चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। समझ गए, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में काम करेगा। थैंक यू।